सभी तपस्वी लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे और बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। जो भी तपस्वी अब तक आसन पर नहीं पहुँचे हैं, पारने के आसन पर नहीं पहुँचे हैं, उन तपस्वियों से आसन ग्रहण कर ले। बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि गुरु भक्ति में आपने तपस्या की भेंट चढ़ाई। साता में हुई, असाता में हुई, जैसी भी हुई गुरु कृपा से संपन्न हो गई। ये आपके जीवन का सौभाग्य कि गुरु भक्ति में तपस्या करने का स्वावसर आपने प्राप्त किया। तप होना अपनी बात है और गुरु भक्ति में तप होना इसकी कोई अनूठी ही शक्ति होती है। जिन लोगों ने तपस्या करी, कई लोग कल मिले। कई व्यक्तियों ने एक नया उपक्रम शुरू किया तपस्या के दौरान। उन्होंने गुरुदेव का चरित्र पढ़ा, आनंद गाथा का आराधना करी। और वो जब मेरे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस आनंद गाथा की आराधना करते हुए जिन अनुभूतियों से हम गुजरे उनको हम बयान नहीं कर सकते। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तपस्या के दौरान तपस्वियों को ये कहना चाहिए कि उन्होंने गुरुदेव के चरित्र का पारायण करना चाहिए। लेकिन कल जब एक बहन ने इस बात को शेयर किया और बताया कि मुझे क्या क्या अनुभूति हुई, तो मुझे लगा कि मैं आपको भी बता दूं, जिससे भविष्य में कभी अठाई करो गुरु भक्ति में तो उसकी आराधना जरूर कर करके एक अलग अनुभूति से गुजरने का प्रयास करें। अभी अपनी आलोचना एक 5 मिनट में शुरू होगी। उसके पूर्व 2-3 सूचनाएं आपके पास है। पारणा करते समय जिनको ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना उन बातों को। आपके थाली में 3 प्रकार के चाटन रखे हुए हैं। उसमें एक दवा का चाटन है, एक पिपड़ा मूल का चाटन है और एक सुंठ का चाटन है। सबसे पहले आपने जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, गट्ठा भी है और ब्राउन कलर का भी है, उसको पहले आपने चाटना है और उसके साथ उकाली घी या दूध घी लेना है। और उकाली और दूध घी लेते समय ही जो पास में 2 गोलियां रखी हुई है, सिल्वर की 2 गोलियां रखी हुई है, वो आपने लेनी है। जिन्हें बहुत पित्त पड़े हैं, जिन्हें तपस्या में बहुत एसिडिटी हुई है, बहुत पित्त पड़े हैं, उन्होंने उकाली नहीं लेनी है, उन्होंने केवल दूध घी ही लेना है। जिस समय आपकी सेवा करने के लिए पहुंचेंगे आपके सेवा में संघ के पदाधिकारी, उस समय आप ध्यान में रखना, जिसको भी पित्त ज़्यादा गिरे हुए उन्होंने उकाड़ी का ग्रहण नहीं करना है, उन्होंने केवल दूध घी ही लेना है। घी भी आपके पास पड़ोस की कटोरी में रखा हुआ है। दूध घी लेने के बाद थोड़ी देर के लिए वो पापड़ आपके पास है, पापड़ को थोड़ा सा घी लगा लेना और घी लगा करके थोड़े पापड़ चूस लेना, चबा लेना, जिसके कारण से आपके गले में कांटे नहीं आएंगे। उसके बाद आपके पास कीट का पानी, मूंग का पानी, एक एक चीज़ पहुँचती जाएगी। और वो जैसी जैसी चीज़ आपके पास पहुँचती आप उसको लेते चले जाएं। गुड़ का पानी भी पहुँचेगा, गुंद की राम भी पहुँचेगी, सारी चीज़ें आपके पास पहुँचेगी। जैसे जैसे आपको खप हो वैसे वैसे लेने का ध्यान रखना। केवल एक बात का ध्यान रखना, गरम पी करके ठंडा मत पीना है, कि गरम पी करके ठंडा पियोगे फिर गले में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जब भी ठंडा पीना हो, गुड़ का पानी लेना हो, मूंग का, लवंग का पानी लेना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, कोई सूखी चीज़ खा लेना और उसके बाद उसको लेने का प्रयास करना। गरम पर ठंडा मत पीना। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि आज पूरे दिन में प्यास बहुत लगेगी, लेकिन पानी, ठंडा पानी कम पिएंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। जब भी पानी पीना हो, गुनगुना पानी 2 घूंट पिएंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि आप ठंडा पानी पिएंगे, बादी हो जाएगी। चौथी सूचना है महत्वपूर्ण
पारणा करने के बाद अपना बोलना थोड़ा ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो पारणा करने के बाद आज के दिन अपने मैक्सिमम मौन में रहना है, मैक्सिमम मौन में रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। जिनके 8 दिन की तपस्या है, जिनके 9 दिन की तपस्या है, जिनके जितने दिन की तपस्या का पारणा है उतने दिन के लिए उन्होंने 5 चीज़ों का त्याग करना है। तली हुई कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। 8 दिन के तो 8 दिन तक, 9 दिन के तो 9 दिन तक, 11 के तो 11 दिन तक, मांस कमन है तो मांस कमन तक कोई तली हुई वस्तु ग्रहण नहीं करनी। कोई भी खटाई, खास करके बेंगलोर वाले, चेन्नई वाले ध्यान रखें, जितने दिन की तपस्या है उतने दिन के इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, चटनी, इनको ज़रा छुट्टी है। खटाई बिल्कुल नहीं लेनी है, टोमेटो को भी नहीं लेनी है, छाछ की भी नहीं लेनी है, लेमन की भी नहीं लेनी है। चावल की कोरी चीज़ नहीं लेनी है, चावल कोरे नहीं लेने हैं। खिचड़ी में चावल चलेंगे, ऐसे चावल नहीं चलेंगे। बेसन की कोई वस्तु नहीं लेंगे और ठंडा कुछ भी नहीं पिएंगे। ठंडा कुछ भी नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं लेंगे, फ्रिज का पानी नहीं लेंगे। अचार की बहुत टेस्ट आएगी लेकिन अचार की तरफ देखना मत, क्योंकि एक बार यदि अपने पारने के 8-9 दिन तक इन पथ्यों का पालन किया तो आगे जाकर के आपको जॉइंट्स पेन, बादी, क्योंकि प्रायः ये हम सुनते हैं कि तपस्या करिए और तपस्या के बाद हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। तपस्या के कारण से वजन नहीं बढ़ा है, तपस्या के बाद जो पथ्य निभाना चाहिए था वो परहेज नहीं रखने के कारण से वजन बढ़ा हुआ है। तो 9 दिन में अच्छी आपने बॉडी स्लिम कर ली है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा यदि ध्यान रखेंगे, खाने से वजन नहीं बढ़ेगा। केवल ये 5-6 चीज़ें जो है, बेसिक ठंडा पानी, खटाई की चीज़, तली हुई चीज़, कोरा चावल और कोरा बेसन, इन 5 चीज़ों का हाथ जोड़िए। मैं पहले पचकान दे देता हूँ आपको। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को साक्ष्य रखते हुए जितने दिन की तपस्या है उतने दिन के लिए तली हुई वस्तु, खट्टी वस्तु, कोरा चावल, कोरा बेसन और ठंडा पानी नहीं लेना। तजवंते पड़िकम निंदा गर ओसरे ओसरे ओसरे। 9 दिन की, 8 दिन की लंबी तपस्या आपने करी है तो रात्रि भोजन का भी ध्यान रखना कि रात्रि भोजन भी नहीं करना, क्योंकि रात्रि भोजन आपके तपस्या के लिए, तपस्या के बॉडी के लिए सूट नहीं होगा। इसलिए रात्रि भोजन का भी आप पूरा ध्यान रखें। और शायद आप तो सारे तपस्वी हो लेकिन फिर भी कहने की भावना हो रही है कि यहाँ तो कोई टीवी आपके सामने नहीं है, मोबाइल आपके साथ नहीं है, लेकिन जब भी आप घर पर भोजन करो, प्रसाद लो, कुछ भी लो, उस समय थोड़ा टीवी और मोबाइल से बच करके रहना है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम आपको स्ट्रांग करनी है। और आप यदि टीवी, मोबाइल को अटेंड करते हुए पारणा करोगे, आहार ग्रहण करोगे, तो डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। और डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे और फिर आपको डकार आएगी और कुछ होगा तो आप उसकी शिकायत करोगे। उसकी बजाय पहले से ध्यान रखें कि जिस समय भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं उस समय मोबाइल, टीवी और किसी बात पर अपना मन न लगाते हुए केवल अवभाव से प्रसाद ग्रहण की तरफ हम ध्यान देंगे। चलिए अगला कार्यक्रम अपना शुरू हो जाना आलोचना का है। जो जो तपस्या से करते समय, तब साधना करते समय, तपस्या में जो जानते अजानते, परिस्थितिवश, मनस्थितिवश जहाँ जहाँ अपनी तप की मर्यादा का उल्लंघन हुआ, तपस्या के बाहर जाकर के हमने कुछ काम किया, कुछ सोचा, कई बार आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, आपके पित्त को देखते हुए, आपके हेडेक को देखते हुए मैंने भी कई बार आपको लोगों को कुछ सजेशन दिए, ये नीलगिरी लगा लो, ये बाम लगा लो, ये तेल लगा लो, ये घी लगा लो, ये नीलगिरी सूंघ लो। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी बाहर के उपचार बताए गए हैं ये तपस्या पूरी कराने के लिए बताए गए थे, लेकिन ये कभी मत समझना कि इसके कारण से तपस्या निर्दोष होती है। तपस्या में इसके कारण से दोष लगता है, लेकिन वो तपस्या शांति से संपन्न हो जाए इसलिए बाहर के थोड़े से उपचार करते रहते हैं। तो जो जो आपने करे होंगे, जिन्होंने किए होंगे, उन्होंने उसको याद करना है जिस समय जो बात चलेगी उसको, और उसका प्रायश्चित के रूप में जितनी बार जिस चीज़ का उपयोग किया है
जितनी बार जिस वस्तु का उपयोग किया है, तेल का उपयोग किया, घी का उपयोग किया, बाम का उपयोग किया, जो पॉइंट दबाए उसका नहीं, पॉइंट दबाए उसका नहीं, पानी की पट्टी रखी उसका नहीं, केवल किसी भी प्रकार की कोई नीलगिरी है, कोई बाम है, कोई घी है, कोई तेल है, इन चीज़ों का जब जब भी उपयोग किया है, जितनी बार उपयोग किया हो, संवत्सरी आने तक उतनी पोरसी कर लेना, ये उसका प्रायश्चित है। अगले आलोचना का क्रम चलेगा अपना, बिल्कुल आराम से आप लोग यदि जो खड़े हो सकते हैं तो 1-2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जमीन पर खड़े हो जाएं। जो आराम से खड़े हो सकते हैं, जिन्हें खड़े होने में तकलीफ होती हो, खड़ा होने का प्रयास नहीं करें, वो बैठे बैठे भी 1-2 मिनट का कार्यक्रम है केवल। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानंच सव्यसेम परमं हवै मंगलम। इच्छा करेण संधि सह भगवम, इच्छा करेण संधि सह भगवम, इच्छा करेण संधि सह भगवम। इच्छामि न भन्ते तुभ्येहि अभुन्नाय समाने, तव संबंधी नान दंसन चरिता चरित जे के अय्यारा कवो तस् चिंतनार्थम अलोनाठये परिकमन ठाये उठ्यो में हुज में आलोयना प्रतिकमन तव पसायाये, तव पसायाये, तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आसन ग्रहण करें। आओ हम आज करें तपस्वी का अभिनंदन, आओ हम आज करें तपस्वियों का अभिनंदन। तप ज्वाला में तप कर काया बनती कुंदन, तप ज्वाला में तप कर काया बनती कुंदन। 28 तप करना आसान नहीं कोई, 28 तप करना आसान नहीं कोई। तप धारा में बहता इंसान कोई कोई, तन मन की मजबूती से शोभे तप का आसन। आओ हम आज करें तपस्वी का अभिनंदन। शिवपुर के पथ में तो तप बहुत जरूरी है, शिवपुर के पथ में तो तप बहुत जरूरी है। अध्यात्म साधना भी तप बिना अधूरी है। तप से कट जाते हैं जन्मों के अधबंधन। आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन। धार्मिक जागरण से
पावस का रूप खिले, मिथ्या संस्कारों की शुद्ध प्राचीर हिले, गुरुवर की वाणी पर करना चिंतन मंथन, गुरुवर की वाणी पर करना चिंतन मंथन। आओ हम आज करें तपस्या का अभिनंदन, तप ज्वाला में तप कर काया बनती कुंदन। तपस्या करने वालों को आहार के त्यागी, उपवास के रागी, आहार के त्यागी, उपवास के रागी, ऐसे तपस्वी का हम बहुमान करेंगे, सम्मान करेंगे। आहार के त्यागी, उपवास के रागी, ऐसे तपस्वी का हम बहुमान करेंगे, सम्मान करेंगे। नमो हरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोएसो वसाहुनं, एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलं, मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। नहीं लेनी है। उकाड़ी केवल उनके लिए है जिनको तपस्या में एसिडिटी एक्सट्रीम नहीं हुई, थोड़ी एसिडिटी हुई ओके नो प्रॉब्लम, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जैसी चीज़ें आती जाएगी आप लेते जाएंगे। उसी समय अपने दूध घी के साथ ही वो सूंठ लेना है, पिपड़ा मुड़ लेना है, साथ में पापड़ रखा हुआ है, पापड़ की चूरी रखी हुई है, और फिर एक एक चीज़ आपके पास आती जाएगी, आप उसको लेते जाएंगे। ओके। ओम आनंद गुरुवे नमः। 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 सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, आँख बंद, गर्दन सीधी। आराध्य गुरुदेव का ध्यान। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के समोह शरण में आप हो। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करते हुए तपचर्या संबंधी आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदना, ग्रहणा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। गहराई से भावनाओं को महसूस करते चले जाना, और जहाँ जो कोई अपने से संबंधित बात आ जाए वहाँ से बिल्कुल जोर से श्वास छोड़ते हुए ओसरामी 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 मन में बोलना है। जो आपसे संबंधित कोई अत्याचार, कोई दोष आ जाए तो उस समय केवल जोर से श्वास छोड़ते हुए मन में ओसरामी बोलना है।
मेरे पर गुरु की अनंत कृपा बरसी। तीर्थंकर परमात्मा आपकी कृपा मेरे माता पिता के संस्कार, मेरे परिवार का सहयोग, संघ और समाज का सहयोग, जिसके कारण से मुझे आपके शासन में तवसा धुनई पुराना पावगम की अनुभूति लेने का अवसर मिला। अनादिकाल से मेरी चेतना आहार करती रही, आहार को लेकर के राग द्वेष करती रही, क्रोध मान माया लोभ 18 पाप करती रही। मैं कृतज्ञ हूं तीर्थंकर परमात्मा आपकी कृपा के लिए, गुरुदेव की कृपा के लिए, जिसके कारण से अनादिकाल से चली हुई मेरी आहार संज्ञा पर, आहार को लेकर के चलने वाली मेरी राग द्वेष की सारी अनुभूतियों को रोकने का मुझे एक सुनहरा अवसर मिला। शरीर के अंदर की शक्ति को जागृत करने का मौका मिला। मैं आहार के बिना भी रह सकता हूं, इसका एहसास हुआ। इस तपाराधना के पलों में मेरे अज्ञान के कारण से, मेरे छद्मस्तता के कारण से, मेरे प्रमाद के कारण से, मेरे राग द्वेष के कारण से जे में अय्यारा कवो कायो वायो मानसी उसुतो मगो कपो करिंज जावो विचिंती हो अनायरो नीचे हो, जो मैं अत्याचारों का सेवन मन से, वचन से, काया से किया, तपस्या संबंधी जो निर्देश थे उनका उल्लंघन किया, तब मार्ग को छोड़कर के मैं दूसरे रास्ते पर चला गया, तब का बोध नहीं रखा, तब पर आस्था नहीं रखी, तब का आचरण नहीं किया, भावना में कभी बिखराव आ गया हो। भैया प्लीज शांति से बैठ जाओ, भैया प्लीज शांति से बैठ जाओ। वो आराध्य गुरुदेव, वो तीर्थंकर परमात्मा, इन तपस्याओं के समय में हो सकता है कि मैं जो अत्याचारों की आलोचना करना चाह रहा हूं उसमें से कुछ छूट जाए, मेरे से जो दोष लगा है, मुझे जो अत्याचार मुझे लगे शायद मुझे पता भी नहीं चले होंगे, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा आप जानते हैं कि मुझे कहां कहां क्या क्या दोष लगा है। मेरे जितने स्मृति पटल पर दोष आएंगे मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा, लेकिन उसके पूर्व मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि जिन दोषों की मुझे याद भी नहीं रही, लेकिन आप जानते हो, मेरे पर ऐसी कृपा बरसाए कि जिनकी मुझे स्मृति नहीं, लेकिन मेरे से वो गलतियां हुई है, उसकी भी मेरी आलोचना संपन्न हो जाए, उसका भी मेरा प्रतिगमन संपन्न हो जाए, उसकी भी मेरी निंदा हो जाए, उससे भी गिरा हो जाए, और मेरी चेतना जन्म जन्मांतर के लिए जब तक मैं आपके चरणों में नहीं पहुंचा, आपका स्वरूप प्राप्त न करूं, जब तक मैं सिद्ध नहीं बनूं, तब तक वापस वो गलती मेरे जीवन में कभी भी उभर कर आए। तब आराधना करने के पलों में कभी घर में, कभी बाजार में किसी खाने के पदार्थ की सुगंध आई और मेरे मन में उस लोग को खाने की इच्छा जन्मी हो, कोई फेवरेट डिश नजर आई और मेरे मन में खाने की भावना जन्मी हो, तब करते समय, तप आराधना करते समय मैंने गुस्सा किया हो, मैंने अहंकार किया हो, मैंने खाने वाले को देख करके सोचा हो कि मैं उनसे श्रेष्ठतम हूं,
इस अहंकार की भावना के मेरे अंदर जागरण हुआ हो, मैंने कोई कपट का सेवन तप आराधना में किया हो, एक कर्म निर्जरा के अलावा, एक गुरु भक्ति के अलावा और किसी भी वस्तु का लोभ मेरे मन में जन्मा हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, मैं इन मेरे पापों के लिए आपसे आलोचना करता हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तप आराधना करते समय दिमाग में उल्टे सुलटे विचार आए हो, भावनाएं कलुषित बनी हो, सर दर्द के कारण से, पित्त के कारण से, पेट में दुखने के कारण से, कमर में दुखने के कारण से कभी मन में ये विचार आया हो कि मैंने क्यों तपस्या करी, ये तपस्या के कारण से मेरा सर दर्द हो रहा है, तपस्या के कारण से मुझे पीड़ा हो रही है, तपस्या के कारण से मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे शारीरिक अस्वस्थता के लिए मैंने कभी तपस्या को जिम्मेदार पकड़ा हो, मेरी उस मिथ्या भावना के लिए मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तपस्या के दौरान कभी आहार की चर्चा करी हो, आहार को लेकर के कोई मन में चिंतन किया हो, मन में कभी राग द्वेष का जागरण हुआ हो, तब को लेकर के मेरे मन में भावना जन्मी हो कि मुझे देवलोक का सुख मिले, तब को लेकर के मेरे मन में भावना जन्मी हो कि मुझे इस लोक की प्रतिष्ठा मिले, इस लोक की संपत्ति मिले, इस लोक की सिद्धि मिले, तब को लेकर के मेरे मन में कभी भावनाओं का भोग का जागरण हुआ, वासना का जागरण हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई भी अत्याचार मेरे तपस्या में लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। काय स्वर्ग के मुद्रा में तव अय्यार विश्वनाथ ठाय ठामे कौसगम अनत्थो ससेनम निससेनम खासेनम छेनम जम्भयनम उड्डयनम वैनसगेनम बमलेपितमच्छाये सुहो में ही मंग संचालिम, सुहो में खिल संचालिम, सुहो में दिठ संचालिम एवं माये ही मागारिम अभगो विराय उज्जमे कौसगो जावरि हंतानम भगवंतानम नमो कारेनम न पारे में ताओ कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम ओसरामे लोगस्स उज्जगरे धम्म तित्थ यरे जने अरिहंते कित्ते सम चौवी संपि केवली उसभम जियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमें च पौमपहम सुपासम जिनम च चंदपहम वंदे सुहेम च पुपदंतम सियल सिजन सवास भुजन च विमलमनंतम च जिनम धम्मम संतेम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमे जिनम च वंदामि रिठनेमिं पासम तह वद्यमानम च एवं मया बिथवा विहुयरमला पहिन जरमरना 24 संपि जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मैया जे लोगस्सोत्तमा सिद्धा अरुग्ग बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु चंदे सुनिमलराय चे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु लोगस्य उज्जयगरे धम्म तित्थ यरे जने हरिहंते कित्ते सम 24 संपि केवली उसभमजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयं च पौमपम सुवासम जिनम चंदपम वंदे सुविहेम च भूफदंतम सियलसिजन सवास पूजन च हिमलवनंतम च जिनम धम्मम संतीम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमे जिनम च वंदामि रिठनेमिं पासम तवद्यमानम च एवं मय अभिथवा विहु यरमला पहिन जरमरना 24 संपि जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मैया जे लोगस्सोत्तमा सिद्धा अरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु चंदे सुनिमलराय चे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु
लोगस्व उज्जयगरे धम्मतित्तयरजने अरिहन्ते कित्ते समचोवी संपि केवले उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमें च पौमप्पं सुवासं जिनं चन्दपं वन्दे सुहीं च भूपदन्तं सियलसिजं सवासुभुजं च मलवनन्तं च जिनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसोऽयं नमेजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तवद्यमानं च एवं मयि अभित्वा विभूयरमला पहिञ्जर्मणा 24 संपि जिनवरा तिथयरामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मय्या जे लोकसोत्तमा सिद्धा अरुग्ग बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलराचैसेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु लोकस्य उज्जयगरे धम्मतित्थयरजने अरिहन्ते कित्ते संचोवी संपि केवले उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमें च पौमप्पं सुवासं जिनं च चन्दपं वन्दे सुहीं च भूपदन्तं सियलसिजं सवासुपूजं च मलवनन्तं च जिनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसोऽयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तवद्यमानं च एवं मयि अभित्वा व्यूहिरमला पहिञ्जर्मणा 24 संपि जिनवरा तिथयरामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मय्या जे लोकसोत्तमा सिद्धा अरुग्ग बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलराचे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमोदि सन्तु सिद्धा सिद्धिमोदि सन्तु नमो अरिहन्तानं काय स्वर्गम मन चला वह चला कह चले अर्ध्यान रोध्यान ध्यायो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्यायो तस्मिच्छा में दुकड़म लोग सौ जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहन्ते कित्तयैसं चौवीसंपि केवले उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पं सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे सुहीं च भूपदन्तं सियलसिजं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसोऽयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं वासन्तः वन्दमानं च एवं मये अभित्वा विहुयरयमला पहिन जरमरणा 24 संपि जिनवरा तिथयरामे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मय्या जे लोकसोत्तमा सिद्धा आरुग्ग बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आई चेसो अय्यं वयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु सिद्धा सिद्धि ममदि सन्तु नमोथुनम की मुद्रा में नमोथुनम अरिहन्तानं भगवन्तानं ऐगरानं तीर्थयरानं स्वयं सम्बुधानं पुरीसुतमानं पुरीससियान् पुरीसवर पुण्डरीयानं पुरीसवर गन्धतेन लोगुतमानं लोगनहानं लोगहियानं लोकपैवानं लोकपुजगरनं अभयदयानं चक्षुदयानं अग्गदय शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशयानं धम्मनायगानं धम्मसारहीनं धम्मवर चावूरंद चक्रवटेनं देवोत शरण गई पैठानम अपड़ी है वरनानम दंसन धरान इयट छौमानम जीनानम जावयानम तिन्नानम दारयानम बुद्धान मुत्तानम मोयगानं सौवनोनं
सवदरसेनं शिवमयलमरुवमनं मखयमवावाम पुनरावेत्ति सिद्धि नामधेयं ठानं सम्पत्तानं नमो जिनानं जीयभ नमोऽथो नमरिहन्तानं भगवन्तानं मयिगरानं तीर्थयरानं स्वयं समुदा पुरीसुतमानं पुरीससियानं पुरीसवरपुण्डरीयानं पुरीस लोकतमानं लोकनहानं लोकहियानं लोकपैवानं लोकपजगरानं अभयदयानं चक्षुदयानं अग्गदय शरणदयानं जीवदयानं भोयिदयानं धम्मदया धम्मदेशयानं धम्मनायगानं धम्मसारहीनं धम्मवर चावुरन्दचक्रवटेनं देवोत्थानं शरणगैपैठानं अपरिहवर्णानं दंसनधरानं इयट्टक्षौमानं जीनानं जावै तिन्नानं तारयानं बुद्धानं बोयानं मुक्तान मोयगानं सवनोनं सवदरसेनं शिवमयलमरुवमनन्दमखयमवावाम पुनरावि सिद्धिगयिनां ध्येयं ठानं सम्पाविवो कामान् नमो जिनानं जीयभय नमो तो नमो धम्माय हरियस्स धम्मो देशयस्स गुण संयुत सजाओ संपाविवो कामस्स श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्झामि अरिहंतो का शरणा सिद्धो का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना रण शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना क्षय अमर पद होय